हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे आप अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लोग रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इस पिछले इसने 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 60.02% का रिटर्न है 1 साल में। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 31.47% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.57% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 19.16% का। अब हम लोग एनएवी देखते हैं। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। आज के डेट में इसका एक एनएवी की बात करते हैं तो 3663 रुपया 71 पैसा है। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 24,796 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप मंथली 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो आपका 1 साल में पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 77,141 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,84,245 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 6,55,375 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1,60,000 1 लाख रुपया 1,60,020 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,27,237 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया जो है वो 3,12,198 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 95 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, चोलमंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड फाइनेंशियल, वरुण बिहेवियर्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड हेल्थकेयर, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, वोल्टास लिमिटेड कंज्यूमर डिक्शनरी, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थकेयर के क्षेत्र में है। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज अभी हम लोगों ने देखा। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस की यदि हम लोग बात करते हैं तो इक्विटी पे है 98.8% और कैश में है 1.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स में है 21.8, फाइनेंशियल पे 20.7, सर्विस पे 13.4, हेल्थ केयर पे 12.2, ऑटोमोबाइल पे 10.5, कैपिटल गुड्स पे 8.3, केमिकल्स पे 7.8 और एनर्जी पे है 5.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.04 और इसका पीबी रेशियो 3.93। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और लमसम के थ्रू तो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट 100 रुपया का लमसम करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो अभी आपको 100 रुपया का करना होगा। यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या तो लमसम स्टार्ट कीजिए या तो एसआईपी स्टार्ट कीजिए, दोनों 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में वो 60 का है, 60%, 3 साल में 31.5, 5 साल में है 25.6 और एनुअल 19.2 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि इक्विटी मिड कैप फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 55.3 रहता है, 3 साल में 26.3, 5 साल में 22.3। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड्स यानी कि कोटक निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, चाहे बात करें हम लोग 3 साल का, चाहे बात करें 5 साल का। अगर आप इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड देख रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड एक आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकता है
अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखिए। अगर हम लोग इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.83% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा। तो निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में 6 नंबर पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,35,558 करोड़ का। बात करते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। मनीष गुनवानी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,35,559 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 3663 रुपया। बात करते हैं निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का यहाँ एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।